हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक। हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10वीं क्लास की सामाजिक, जिसके अंदर एक लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है। उसका पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, विजन क्लासेस की क्लासें ऑफलाइन भी चलती हैं 9 से 12 तक। ठीक है, 9, 11, 12 में PCM चलती हैं, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, जो 5 साल का एक, ठीक है, 5 साल सेंटर पर चलती है। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं सामाजिक के अंदर। पहला टॉपिक है लोकतांत्रिक राजनीति का सत्ता की साझेदारी। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वन लाइन में है डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला लाइन है, बेल्जियम में देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है, जो क्या बोलता है, डच बोलता है। यहाँ पर देखिए, 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। श्रीलंका में सिंहलियों की संख्या कुल जनसंख्या का 74% हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, श्रीलंका में 1956 में एक कानून द्वारा सिंहलियों को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। क्या कर दिया था? राजभाषा घोषित कर दिया गया था। कब? 1956 में। सन 1949 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर क्या किया? शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आगे क्या है। छठा पॉइंट देखिए, यहाँ पर छठा पॉइंट किस प्रकार से है। सन 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया? 1956 में। बेल्जियम ने समझदारी का परिचय दिया और अपने संविधान में संशोधन करके ऐसा प्रावधान किया कि किसी को बेगानेपन का एहसास न हो। ठीक है, आगे चलिए। बेल्जियम मॉडल को आदर्श बनाते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स को बनाया। किसको बनाया? ब्रुसेल्स को बनाया। आगे देखिए, शासन के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा क्षैतिज वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षैतिज वितरण कहलाता है। इसी प्रकार देखिए, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आता है। चलिए, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर ले हैं। अब इस प्रकार से देखिए, बहुविकल्प क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इसका क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का था? क्या ऑप्शन? सिंहली, क्या ऑप्शन तमिल, ग ऑप्शन ईसाई और ग ऑप्शन मुस्लिम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर सिंहली। क्या होगा? सिंहली। और सिंहली क्या है? क्या ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा देखिए, यहाँ पर क्या लिख रखा है? दूसरा ऑप्शन, बेल्जियम की सीमा किन देशों से लगती है? यहाँ पर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ को पढ़िए और जवाब दीजिए। बेल्जियम की सीमा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड ऑप्शन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। और यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन, पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन। चौथा ऑप्शन, इटली, पोलैंड, लताविया, बोस्निया। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर यहाँ पर होगा दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन कौन है? ये है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर होता है। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो यहाँ पर देखिए 7 बार, 3 बार, 5 बार, 4 बार। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 4 बार। तो 4 बार कितनी कहाँ पर है? चौथा ऑप्शन है। राइट कीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? लगभग 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1 करोड़। तो 1 करोड़ दूसरे ऑप्शन में है। क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवा क्वेश्चन किस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पर है। बेल्जियम में किस जातीय समूह की सबसे अधिक आबादी है? फ्लेमिश, जर्मन, फ्रेंच, ईसाई। इसका राइट आंसर क्या है? फ्लेमिश, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, बढ़िया आगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ था? ठीक है, किसके कारण? बहुसंख्यकवाद के कारण गृह युद्ध हुआ था। किस में हुआ था? फ्रांस,
श्रीलंका, जर्मनी, फ्लेमिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस किस प्रकार से। यहाँ पर देखिए, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण, केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन होगा, जो क्या है हमारे यहाँ पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में सत्ता का वितरण। ठीक है, ये कहलाएगा। आगे चलिए 8वें क्वेश्चन में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ओस्लो, ब्रुसेल, टोक्यो, जेनेवा। तो इसमें देखिए हमने डिस्कस किया था वन लाइन क्वेश्चन याद बात लाइन में। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है ब्रुसेल। तो ब्रुसेल होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल में बहुसंख्यक हैं। फ्रांसीसी भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा फ्रांसीसी भाषी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है। देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बेल्जियम के नेता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एक ही भाषा बोलने वाले लोग। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है 13वां। तो देखिए यहाँ पर, बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है। 50%, 40, 30, 20। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 40%, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 अंक के आते हैं जो वन लाइनर होते हैं। तो इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए। अभी आया था 4 बार हुए थे। श्रीलंका की सिंहली समुदाय की संप्रभुता कायम रखने के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन किया गया। बहुसंख्यकवाद सरकार का। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है। तीसरा क्वेश्चन, बेल्जियम में किस जातीय समूह की आबादी सबसे अधिक है। डच। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, श्रीलंका में सबसे अधिक संख्या किस सामाजिक समूह की है। सिंहली। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन 2 भाषाई लोग बोली जाती हैं। डच और फ्रेंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बार बार आ गया क्वेश्चन, ब्रुसेल्स। 7वां क्वेश्चन, बेल्जियम में कौन सा अल्पसंख्यक वर्ग अमीर और शक्ति संपन्न है। फ्रेंच। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे 8वें में। बताइए, बहुसंख्यकवाद के कारण कौन सा देश लंबे समय तक गृह युद्ध की आग में झुलसता रहा। वो है श्रीलंका। सत्ता की साझेदारी किस चीज़ में सर्वाधिक सहायक है। संघर्ष को रोकने में। ठीक है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। भाषा के आधार पर, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले लोग। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है 11वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, श्रीलंका में सिंहली भाषा लोग का संबंध किस धर्म से है। यहाँ पर है किस धर्म से, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है यहाँ पर इस प्रकार से। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं जो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख करना है यहाँ पर सत्ता की साझेदारी की। तो सत्ता की साझेदारी 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है क्षैतिज वितरण और एक क्या होती है ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण के अंदर क्या आते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऊर्ध्वाधर वितरण में देखो केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार यानी राज्य सरकार भी बोल सकते हैं, और स्थानीय सरकार। इस प्रकार से आ चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे में, जो यहाँ पर क्या लिख रखा है, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। बताइए, बेल्जियम के समाज में विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव का क्या कारण था। कारण बताना है हमको। ठीक है, तो कारण बताइए। पहला कारण क्या है, बहुसंख्यक डच की अवहेलना। ठीक है, डच भाषाई बोलने वालों की अवहेलना हो रही है। अल्पसंख्यक फ्रेंच का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना दूसरा कारण हो चुका है। तीसरा कारण देखिए, आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना। ठीक है, तीसरा कारण हो चुका है। चौथा कारण देखिए,
राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष में केंद्रित थी। ठीक है, चारों कारण हो चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तीसरा, जिसके आंसर यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया था। तो यहाँ पर देखिए बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों ने के हितों का विशेष ध्यान रखा गया। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार था। सिंहली एकमात्र राजभाषा दर्जा था। आगे देखिए क्या होता है चौथा कारण। यहाँ पर देखिए तमिलों के हितों का दरकिनार करना, तमिलों को राजनीतिक अधिकार से वंचित करना, इस प्रकार से ये कारण रहे थे। बहुसंख्यकवाद के कारण सामाजिक तनाव बना। ठीक है, आगे चलिए। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर का नाम ही यही है, तो इसको समझिए क्यों आवश्यक है। यहाँ पर देखिए सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना। ठीक है, आगे देखिए दूसरा लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल। ठीक है, चलो तीसरा राजनीतिक अस्थिरता को कम करना। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता को कम करना, सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी बनाए रखना। ठीक है, ये 3 कारण बता दिए, हम 4 कारण बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 5वां है। सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसके आंसर हैं। विभिन्न सामाजिक समूह जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन होना, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, अल्पसंख्यक समुदाय को आरक्षण देकर अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। ये 4 कारण हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 4। इसको अच्छे से डिस्कस कर लीजिएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से हैं। श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व की 3 प्रावधान लिखिए। तो 1950 में सिंहली लोगों के लिए वर्चस्व के लिए 3 प्रावधान थे, वो कौन कौन से थे। यहाँ पर देखिए सिंहली भाषा की श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना। ठीक है, राजकीय भाषा घोषित कर दी। सिंहली लोगों की शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता। ठीक है, किसकी, सिंहली लोगों की सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिकता। सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार। बौद्ध धर्म को पूजा अर्चना की पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ये सारे कारण थे। आगे चलिए 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 7वां, आगे देखिए क्या है इसमें। सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले हम ऊर्ध्वाधर वितरण देख लेते हैं क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं। देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट देखिए, इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें उच्चतर तथा निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग के अधीन काम करता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए क्षैतिज को देखिए, क्षेत्रीय वितरण के अंदर इसमें भी क्या है, 3 पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण देख लिया आपने। यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो बहुसंख्यकवाद के प्रभाव भी देखेंगे और श्रीलंका में किस प्रकार से है बहुसंख्यकवाद। तो पहला पॉइंट देखिए, सिंहली का एकमात्र राजभाषा घोषित करना। दूसरा ऑप्शन, विश्वविख्यात और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देना। तीसरा ऑप्शन, सरकार द्वारा बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देना। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। आगे चलिए बहुसंख्यकवाद का प्रभाव। तो यहाँ पर प्रभाव किस प्रकार से है, ये जो 5 पॉइंट दे रखे हैं उसको समझिए। ठीक है, बहुसंख्यकवाद का प्रभाव जो 5 पॉइंट में दे रखा है इस प्रकार से समझिए आप। पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगानेपन का बढ़ावा। आगे देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 1980 के दशक में उत्तर पूर्व
श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग। तीसरा ऑप्शन है सिंहली और तमिलों के बीच टकराव तथा गृह युद्ध का जन्म। चौथा ऑप्शन है गृह युद्ध के कारण हजारों लोगों का मारा जाना और बेघर होना। पांचवा कारण है युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव हुआ। ठीक है, बहुसंख्यक का प्रभाव इस प्रकार से पड़ा। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से, क्या लिख रखा है, बेल्जियम में सामाजिक विविधता से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। ठीक है, बेल्जियम में सामाजिक विविधता से उत्पन्न समस्या का समाधान कैसे किया गया, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसके पॉइंट से हैं, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों को सम्मान संज्ञा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, केंद्र सरकार में दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। चौथा है सामुदायिक सरकार का गठन। और पांचवा है क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकार को विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता। 5 पॉइंट हो चुके हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10वें में चलते हैं, डिस्कस करते हैं केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए 14वां क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के 4 रूपों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला, सत्ता की साझेदारी सरकार के विभिन्न अंगों के बीच होती हैं। दूसरा देखिए, सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता की साझेदारी होती हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए, सत्ता की साझेदारी विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच होती हैं। चौथा पॉइंट, सत्ता की साझेदारी राजनीतिक दल, दबाव समूह एवं सामाजिक आंदोलनों द्वारा होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, केवल बहुत सारे हैं। ये पढ़ लिया है हमने, ये भी कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं, जो 22वां आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। पहला पॉइंट देखिए, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भाषा और धार्मिक आधार पर किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर तथा महिलाओं को आरक्षण देकर सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन देखिए, अल्पसंख्यकों को भी उचित हिस्सेदारी देकर संतुष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार समझदारी से सत्ता का उचित बंटवारा कर आपसी तालमेल ठीक किया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिए और अच्छे से इसको याद कीजिए। थैंक यू।